नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली का सरमाई सेशन 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा। बीएससी इजलास में फैसला। पहले दिन नोटबंदी पर मुबाहिस करने से हुकूमत का इत्तेफाक। ड्रिप इरिगेशन के लिए नाबार्ड ने 874 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 3 लाख एकड़ अराजी पर काश्तकारी का मंसूबा। बीजेपी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ। बीसी तबके को नुकसान होगा। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने बीसी तबके को किशन रेड्डी का मशवरा। खदीम और बोसीदा मकानात को मुनहद्दम करने के दौरान एहतियाती इक़दामात का फुक़दान। शामिरपेट में दीवार गिरने से 2 अफराद हलाक। मुसलसल हादसात के बावजूद ट्रेन की पटरियां अबूर करने का खतरा मोल लेने का सिलसिला जारी। एमएमटीएस ट्रेन की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असेंबली का इजलास 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा। बीएससी इजलास में यह फैसला किया गया है। स्पीकर की क़यादत में मुनक़्क़दा इजलास में वज़ीर आला के अलावा दूसरी सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स ने शिरकत की। इजलास में वक़फ़े सवालात को 1.5 घंटे तक चलाने से इत्तेफाक किया गया। 18, 24 और 25 दिसंबर को असेंबली को तातील रहेगी। जुमला 12 दिन इजलास की कार्रवाई चलाई जाएगी। अपोजिशन की तरफ से 20 दिन असेंबली चलाने के मुतालबे पर वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि 2 जनवरी को दोबारा बीएससी का इजलास तलब करते हुए मजीद 1 हफ्ता असेंबली इजलास चलाने को यकीनी बनाया जाएगा। बीएससी इजलास के दौरान असेंबली के अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता बीएससी इजलास में भी असेंबली इजलास चलाने के फैसले पर हुकूमत ने अमल नहीं किया था। इस पर वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि ये गलती हुई है। स्पीकर को चाहिए था कि वह तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को तलब करते हुए इसकी इत्तला देते। जाना रेड्डी ने कहा कि पहले नोटबंदी मामले पर मुबाहिस होने चाहिए। इस पर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में राह फरार अख्तियार करने वालों का असेंबली में मुबाहिस का मुतालबा करना मुज़क्का खैज़ है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मदाखलत करते हुए कहा कि अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर मुबाहिस ज़रूरी हैं। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत नोटबंदी पर मुबाहिस के लिए तैयार है। वज़ीर आला का कहना था कि नोटबंदी से हुकूमत पर कितना असर पड़ा है ये 31 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। स्पीकर ने तमाम सियासी जमातों से कहा कि वो किन मौज़ूआत पर वो बहस करना चाहते हैं उनको तहरीरी तौर पर पेश करें। उन्होंने बताया कि तमाम जमातों और हुकूमत के मौज़ूआत एक जैसे ही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के अरकान मुक़न्ना को हिदायत दी है कि वो असेंबली में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। टीआरएस भवन में पार्टी के लेजिस्लेचर इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तमाम अरकान मुक़न्ना इजलास के दौरान मौजूद रहें और इजलास की कार्रवाई को पुरसुकून अंदाज में चलाने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस इजलास को हुकूमत के प्रोग्रामों से अवाम को वाकिफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इजलास का वक्त ज़ाय न होना चाहिए और अपोजिशन के सवालात के मौसर अंदाज में जवाबात दिए जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया है कि आंध्रा बैंक ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी का मंजूरनामा हवाले किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ बैंक्स माशी मदद फराहम करने के लिए आगे आ रही हैं। प्रोजेक्ट के पहले मरहले के कामों के लिए आंध्रा बैंक की ज़ेर क़यादत कंस्टोरियम बैंक्स ने 7400 करोड़ रुपए खर्च फराहम करने से इत्तेफाक किया है। आंध्रा बैंक ने हुकूमत को मुख्तलिफ खर्च फराहमी से मुताल्लिक एक मकतूब हवाले करते हुए बताया कि आंध्रा बैंक मिशन भगीरथा के लिए 1935 करोड़, सिविल सप्लाईज के लिए 1000 करोड़, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 235 करोड़
और सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का खर्च फराहम करेगा। गवर्नमेंट विप के ईश्वर ने कहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल पर मुबाहस के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 9 मौज़ूआत को एजेंडे में रखा है जिस पर मुबाहस किए जाएंगे। पहले दिन नोटबंदी से पैदा हालात पर मुबाहस होंगे। उन्होंने बताया कि बीएससी इजलास में 12 दिन असम्बली इजलास चलाने से इत्तेफाक किया गया। जरूरत पड़ने पर मजीद 1 हफ्ता इजलास चलाने के लिए भी हुकूमत तैयार है। उन्होंने बताया कि अपोजिशन गैर जरूरी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अगर अवामी मसाइल पर हुकूमत मुनासिब जवाब नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत को घेरने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सीएलपी इजलास में मुत्तफका तौर पर एजेंडे को खतियत देते हुए बीएससी के इजलास में अपनी बात रखी है। सबसे पहले नोटबंदी से पैदा हालात पर मुबाहस का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दीगर कई अहम मसाइल पर भी मुबाहस का मुतालबा किया गया है। अगर हुकूमत जवाब देने में नाकाम होती है तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली डीके अरुणा ने कहा है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल पर बात करने का मौक़िफ़ फराहम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि हुकूमत हर वक्त अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। डीके अरुणा ने कहा कि अपोजिशन की तनकीदों को मुस्बित अंदाज में लेते हुए हुकूमत को मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। अपोजिशन पर जवाबी हमला करते हुए हावी होने की कोशिश न की जाए। वजीर आला असेंबली चलाने के दावे तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। చాలా హుందాగా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినట్టు వార్తలు వచ్చినాయి. ఎంతసేపు అంటే మాట్లాడదాం, ఎలాంటి రచ్చ లేకుండా సెషన్స్ నడుపుదామని. చాలా సంతోషం. ప్రతిపక్షాలు అన్నప్పుడు తప్పకుండా విమర్శిస్తాయి. ఆ విమర్శలను సద్విమర్శలుగా స్వీకరించాలి అధికార పక్షం. కానీ మరి ఈరోజు వాళ్ళే రెచ్చిపోయి మరి అసెంబ్లీలో ఎవరికి మాట్లాడేప్పుడు ఎదురుదాడి తీయడం అనేది సరికాదు. కనీసం ఈ సమావేశాల్లో అయినా ఒక చక్కటి చర్చ ప్రజల సమస్యలపై జరుగుతుందని చెప్పి ఆశిద్దాం. तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने स्पीकर से दरखास्त की कि तेलुगुदेशम से मुनहरिफ 12 अरकान मुखरना को तेलुगुदेशम को अलॉट की गई नशिस्त पर ही बिठाया जाए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 महीने का वक्त दिया है, इसलिए कार्रवाई होने तक इन अरकान को तेलुगुदेशम का रुकन तस्वुर किया जाए। 15 अरकान को एक साथ नशिस्तें अलॉट की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा तेलुगुदेशम पार्टी को उसके अरकान की तादाद के मुताबिक मुबाहिस में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि काबीनी दर्जा देते हुए प्रोटोकॉल की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी स्पीकर से तहरीरी शिकायत की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो इस सिलसिले में भी अदालत से रुजू होंगे। हाँ, हमारे सीट्स अलग बराबर है, वो असेंबली प्रैक्टिसेस है, पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस है। हमारे 15 लोगों को अलग बिठाना है और हमारे पार्टी को सामने सीट देना है। जैसा असेंबली रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलन सेक्टर के हिसाब से हम लोगों को जहाँ जहाँ बिठाना है, हमारे सीट जहाँ देना है बराबर देना पड़ेगा। वो हमारा हक है। हमारे हक को वो प्रोटेक्शन करने के लिए स्पीकर साहब है। हम लोग स्पीकर साहब को कंप्लेंट रिटर्न में रिक्वेस्ट किए। अभी स्पीकर साहब क्या डिसीजन लेगा हम लोग देखा जाएगा। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि माइक्रो इरिगेशन के तहत चलाए जाने वाले ड्रिप इरिगेशन के लिए नाबार्ड ने 874 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है। मीडिया से बात करते हुए पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि इस रकम के जरिए 3 लाख एकड़ अराजी पर ड्रिप इरिगेशन के जरिए काश्त की जाएगी। पहली बार 1,26,000 अफराद को सब्सिडी फराहम की जाएगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर ज़राअत ने बताया कि किसानों के कर्ज माफ़ी के मामले में हुकूमत संजीदा है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला की तरफ से अवामी नाराज़गी दूर करने के रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम खुश हैं, लेकिन नए अजला की तश्कील के बाद अवाम को जो मसाइल हैं उन्हें दूर करने के लिए ही वज़ीर आला ने इस तरह के रिमार्क्स किए थे। नाराज बोल के नहीं है, साहब का मंशा ये है अब जो काम कर रहे और इससे अच्छा काम करो। मतलब ये नहीं पेट भर खाना खा रहे और आइंदा भी अच्छा किसी भी कम नहीं पड़े सर का काम करो। कोई भी नाराज नहीं है। जो कलेक्टर्स जो 31 जिला बना है ना, बनाने का मकसद ये है उनके पास भी जाकर काम करो। इससे पहले
कलेक्टर ऑफिस आ जाते थे, कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था। अब छोटे जिला बनने के बाद कलेक्टर को, जिले अहदेदारों को आवाम के पास जाने का मौका मिला, वो मौका उसको सही इस्तेमाल करो बोल के साहब का बोलना मंशा है। दर्ज फहरिस्त तबखात के इंक्वायरी कमीशन की मियाद में 31 जनवरी 2017 तक तोसी कर दी गई है। जरा के मुताबिक कमीशन के सदरचीन एस चिल्लप्पा, के जगन्नाथ राव और एडिशनल कमिश्नर लेबर एच के नागू हैं। खबरजी कमीशन की मियाद में 3 महीने की तोसी की गई थी, जो 12 दिसंबर को खत्म हो गई। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि मजहब की बुनियाद पर तहफुजात फराहम करने की बीजेपी खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट दारुस्सलाम में तैयार की गई। उनका कहना था कि मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने से बलदी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को नुकसान हुआ है। उन्होंने बीसी तबके से अपील की कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने बीसी कमीशन से कहा कि अवाम में जाकर उनके नजरियात हासिल किए जाएं। किशन रेड्डी ने कहा कि नोटबंदी के मामले पर फरार अख्तियार करने वाली कांग्रेस का असेंबली में मुबाहस का मुतालबा करना मुझक्का खैस है। बीसी कमीशन అభిప్రాయ సేకరణ చేయడం కోసము ఏదైతే ప్రకటించిందో అది కూడా 14 నుంచి 17 వరకు 4 రోజులలో ప్రజలు నివేదిక చదివి వాస్తవాలు తెలుసుకొని తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయాలని ఏదైతే ప్రభుత్వం సమయం ఇచ్చిందో, గడువు ఇచ్చిందో అది పూర్తిగా లోపభూయిష్టంగా ఉంది। ఆ టైం ఇవ్వడం అసలు బీసీ కమిషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసిందే ఈ మతపరమైన రిజర్వేషన్స్। रियासती वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। वजीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद में 23 नए पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं और इस पर 75 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। बंजारा हिल्स में 22 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि मुल्क की तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब तक अमन व अमान कायम न हो। इस पुलिस स्टेशन में पुलिस अमले को असरी आलात के साथ तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने सईदाबाद और काचीगुड़े में भी पुलिस स्टेशन की नई इमारतों का संगे बुनियाद रखा। शहर में खदीम मकानों को मुनहदम करने की मुहिम तो शुरू की गई है, लेकिन एहतियाती इकदाम न करने की वजह से गुडला पोचमपल्ली वाक़ शामीरपेट में खदीम मकान को मुनहदम करने के दौरान दीवार गिरने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। यह वाक़या जुमेरात के दिन पेश आया। शहर में खदीम मकानात को गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन खदीम मकानों को गिराने के काम में मुनासिब एहतियाती इक़दाम न किए जाने की वजह से उन्हें मुनहदम करने के दौरान इंसानी जानें तलफ हो रही हैं। पेट बशीराबाद पुलिस एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर चुकी है और तहकीकात जारी हैं। उधर महकमा बल्दिया की तरफ से टोली चौकी फ्लाईओवर से वृंदावन कॉलोनी तक फुटपाथ को मुनहदम कर दिया गया। फुटपाथ पर कायम गैर मजाज शेड्स को भी मुनहदम किया गया। बलदी हुक्काम ने बताया कि शहर को खूबसूरत बनाने और ट्रैफिक के आसान बहाव के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। उदगीर म्युनिसिपल इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों ने 6 डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की है। मुंतखबा मजलिसी उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने इस अज़्म का इजहार किया कि सदर मजलिस की रहनुमाई में मुकामी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर उदगीर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया।
आदिलाबाद जिले के ताड़ीगुड़ा में अक़लियतों के लिए सरकारी शादी खाने की तामीर में पैदा की जा रही रुकावटों के सिलसिले में मुकामी मजलिस के सदर ने मजलिस कायदीन से नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए आदिलाबाद मजलिस के टाउन सदर फारूक अहमद ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से मुकामी म्यूनसिपल कमिश्नर को शादी खाने की तामीर के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत दी गई थी। इसके लिए 75 लाख रुपए का तखमीना रखा गया था, लेकिन हुक्मरान जमात के बाज़ कायदीन शादी खाने की तामीर में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फारूक अहमद ने मजलिस के अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त हवाले की। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और कायद मजलिस अकबर अवैसी से दरख्वास्त की कि इस मसले को तेलंगाना हुकूमत से रुजू किया जाए ताकि मुकामी मुसलमानों के देरीना मसले की यकसुई हो सके। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी का ताल्लुक पालमोर जिले से होना हमारे लिए शर्म की बात है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि वो एक जानवर से भी बदतर हैं। हुकूमत एक तरफ पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए जिले को सैराब करने की कोशिश कर रही है, तो नागम जनार्दन रेड्डी ने चेन्नई जाकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक माहौलियात की मंजूरी न होने का उज़ुर पेश करते हुए हुक्म इल्तिवा हासिल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी नागम जनार्दन रेड्डी ने तहरीक को कमजोर करने की कई बार कोशिश की थी। साउथ सेंट्रल रेलवे में तहफ़्फ़ुज़ ईंधन के लिए बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 9 अवार्ड्स हासिल किए हैं। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए 27 अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें SCR ने 9 अवार्ड्स हासिल किए। नई दिल्ली में मुतल्लिक़ा मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हाथों अवार्ड्स की तक़सीम अमल में आई। ट्रेन की पटरियां अबूर करने से पेश आने वाले हादसात की मुसलसल खबर रसानी के बावजूद लोग इस खतरे को मोल लेना नहीं छोड़ते। अब तक ट्रेन की जद में आने से कई बात हो चुकी हैं, फिर भी लोग एहतियात नहीं करते। एक और वाक़े में MMTS रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरियां अबूर करने के दौरान एक शख्स ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक SR नगर का साकिन 35 साला सुधाकर बलगमपेट जा रहा था कि नामपल्ली से लिंगमपल्ली जाने वाली MMTS ट्रेन की जद में आ गया। मकामी अफराद ने एम्बुलेंस के जरिए जख्मी सुधाकर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। गांधी हॉस्पिटल में एक मरीजा को चढ़ाए जाने वाले ग्लूकोज की बोतल में कीड़े पाए गए। 7 दिसंबर को मोनरी दवाखाने में नमूनिया के इलाज के लिए शरीक हुई थी। जुमेरात के दिन मोनरी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, जिसमें कीड़े देखे गए। मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों ने इस लापरवाही के लिए दवाखाने के इंतजामिया को मोरद इल्जाम ठहराते हुए गड़बड़ की। मेडचल पुलिस ने चंद दिन पहले वेंकटपुरम कॉलोनी के इलाके से अगवा हुई लड़की को सही सलामत तोपरान के इलाके से दस्तयाब किया है। मुतल्लिक़ा DCP ने मीडिया को बताया कि 18 महीने की दीपशिका के अगवे के इल्जाम में उसके पड़ोस में रहने वाले सीनू और लक्ष्मण पर शुबा किया जा रहा है। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात करते हुए क़ातियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। शामिरपेट पुलिस ने एक लड़की की मौत के बाद शुबे की बुनियाद पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मणपुरम देहात के रहने वाली सरिता ने बरक़ी फैन से लटक कर फांसी ले ली। पुलिस ने सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मोहम्मदाबाद 9 नंबर वाखिर राजेंद्र नगर के रहने वाले 32 साला सैयद समीउद्दीन 10 दिसंबर से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि राजेंद्र नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली का सरमाई सेशन 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा। BSc इजलास में फैसला। पहले दिन नोटबंदी पर मुबाहस करने से हुकूमत का इत्तेफाक। ड्रिप इरिगेशन के लिए नाबार्ड ने 874 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 3 लाख एकड़ अराजी पर काश्तकारी का मंसूबा। बीजेपी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ, BC तबके को नुकसान होगा। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने BC तबके को किशन रेड्डी का मशवरा।
قدیم اور بوسیدہ مکانات کو منہدم کرنے کے دوران احتیاطی اقدامات کا فقدان، شامیر پیٹ میں دیوار گرنے سے 2 افراد ہلاک۔ مسلسل حادثات کے باوجود ٹرین کی پٹریاں عبور کرنے کا خطرہ مول لینے کا سلسلہ جاری، MMTS ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔